हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के चरणों में, उन शहीदों के चरणों में मैं कोटिस नमन वंदन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपरा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 28 के अंदर। आज इस सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे पुरस्कार कहानी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत है। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं हम बिना ज़्यादा बातचीत किए। पहला प्रश्न है, पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया। प्रस्तुत पंक्ति में स्वस्त्ययन का अर्थ है, स्वस्त्ययन का अर्थ होता है मांगलिक मंत्रोच्चार। इंदु का संपादन 1909 में किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने। कब? 1909 में। किसका? इंदु का। और किसने? जयशंकर प्रसाद ने। तीनों चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। कौशल के प्रसिद्ध उत्सव में महाराज एक दिन के लिए क्या बनते थे? कृषक बनते थे। राजकुमार अरुण किस देश का राजकुमार था? मगध का। राजकुमार अरुण किस देश का राजकुमार था? मगध का। और मधुलिका जो थी वो कहाँ की थी? कौशल की। बीजों का एक थाल लेकर महाराज के साथ कौन चल रही थी? मधुलिका। सभी लोग महाराज का हल चलाना किस भाव से देख रहे थे? विस्मय से, कौतूहल से देख रहे थे। ओ कितना भोला सौंदर्य है, कितनी सरल चितवन। पंक्ति में ये भोला सौंदर्य और सरल चितवन किसके लिए आया है? मधुलिका के लिए। मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया? जो खेत के बदले महाराज ने दी थी उसको, तो उनको महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया उसने। मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार न करते हुए क्या कहा? क्यों नहीं ली उन्होंने? और नहीं लेते हुए उन्होंने कहा क्या? कि देव, ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है। साथियों, हमारे इस हिंदी परिवार को आप ही बढ़ा सकते हो और ज़्यादा, ताकि और ज़्यादा लोगों की मदद हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें जब भी आप देखें। अबोध क्या कह रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार। यह कथन किसका है? वृद्ध मंत्री का। जब मधुलिका को वो सोने की मुद्राएं दी जा रही थी तब उसने मना कर दिया, तब वृद्ध मंत्री कहता कि अबोध क्या कह रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार करती है। मधुलिका के पिता कौन थे? सिंहमित्र। सिंहमित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी। कथन किसका है? महाराज का। कि ये सिंहमित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी। तो ये कथन वहाँ उस समय बोला गया था महाराज के द्वारा। उत्सव के लिए चुनी गई भूमि का कितना जो मूल्य दिया जाता था? तो महाराज द्वारा चौगुना मूल्य दिया जाता था। मधुलिका उत्सव खत्म होने के बाद कहाँ बैठी रही? तो अपने खेत की सीमा पर विशाल जो मधुक वृक्ष था उसके नीचे बैठी रही। वो युवक कुमार तीर सा निकल गया। पंक्ति में अलंकार है उपमा। तीर सा निकल गया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा। अरुण ने किसे मौन रहने का संकेत किया था? अपने अश्व को। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष के शाखा से च्युत होकर पड़ी है। यहाँ पर माधवी लता किसे कहा गया है? तो मधुलिका को कहा गया माधवी लता। मेरा हृदय उस छवि का भक्त बन गया है। कथन किसका है? अरुण का। राजकुमार अरुण किसके अनुग्रह का प्रार्थी था? मधुलिका के। उसके हृदय में टीस सी होने लगी। पंक्ति में उसके किसके लिए आया है यहाँ पर? तो मधुलिका के लिए आया है कि उसके हृदय में एक टीस सी होने लगी। मधुलिका की पर्णकुटी कहाँ पर स्थित थी? तो मधुक वृक्ष के नीचे बनी हुई थी। आज मधुलिका किस बीते हुए क्षण को लौटा देने के लिए विकल थी, बेचैन हो रही थी? तो राजकुमार अरुण के जो प्रणय निवेदन का क्षण था उसको लौटाने के लिए वो विकल थी। वर्षा के भीषण रूप को देखकर मधुलिका किसके बारे में सोचकर काँप उठी? अपनी जर्जर झोंपड़ी के बारे में सोचकर वो काँप उठी। राजकुमार अरुण ने वीरों की आजीविका किसे बताया है?
तो बाहुबल को। राजकुमार अरुण ने कहा कि वीरों की जो आजिकावा है वो बाहुबल है उनका। राजकुमार अरुण ने जीवन मरण का साथी किसे कहा है? अपने सैनिकों को। जब मधुलिका से संवाद हो रहा था तो अपने सैनिकों के लिए कहा कि ये तो मेरे जीवन मरण के साथी हैं। अगला है कि मूर्ख फिर क्या चाहिए? तो महाराज ने मूर्ख किसे कहा है? मधुलिका को। मधुलिका ने महाराज से क्या मांगा? उतनी भूमि मांगी दूर के दक्षिण नाले के समीप जो जंगली भूमि थी वहाँ पर। और राजकुमार अरुण के पास सैनिकों की संख्या कितनी थी? 100। कितने सैनिक थे? 100। और मधुलिका का मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता सारी नष्ट हो गई। इसका कारण क्या था? व्यक्तिगत सुख के लिए अपने राष्ट्र को खतरे में डाल दिया, इसलिए उसका मन जो सहसा विचलित हो गया, उसकी सारी मधुरता नष्ट हो गई थी। मधुलिका ने पुरस्कार स्वरूप कौशल नरेश से क्या मांगा? अरुण के साथ मृत्युदंड। और जो दक्षिण के नाले की तरफ जो भूमि थी वो किसके कहने पर मांगी थी? अरुण के कहने पर मांगी थी। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे इस कक्षा में कुछ विशेष प्रश्न। फिर से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को हमेशा लाइक किया करें, आप कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें।